वेलकम बैक टू माय चैनल झारखंड में। आज हम वर्क एंड वेजेस, जिसको हिंदी में कार्य और मजदूरी कहते हैं, इसका पीवाईक्यू क्वेश्चन लाए हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वी किसका है? झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, उत्पाद सिपाही, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी। ये सब आपको लास्ट एग्जाम में सब आए हुए क्वेश्चन आपको आज देखने को मिलेंगे। और अभी झारखंड में झारखंड पुलिस का एग्जाम होने वाला है, जिसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। कहने का मतलब है, क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको ऐसा ही रहेगा, क्वेश्चन का डेटा आपको चेंज मिल सकता है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन में। देखिए, क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ा हम बता देते हैं कि कार्य और मजदूरी में जो कार्य के हिसाब से पैसा का बंटवारा होता है। मतलब कहने का, जो जितना काम करेगा वो उसको उतना मजदूरी मिलेगा। जैसे जैसे कोई एक काम कर रहा है, कोई दो काम कर रहा है, तो क्या दोनों को बराबर काम पैसा मिलेगा? नहीं। जो एक काम कर रहा है तो उसको एक के हिसाब से पैसा मिलेगा, जो दो काम कर रहा है उसको दो के हिसाब से पैसा मिलेगा। ठीक है? लेकिन अब पैसा का बंटवारा भी इसमें हम दो तरीका से करते हैं। एक इफिशिएंसी का रेशियो से पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और दूसरा आपका वर्क का रेशियो से पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब कहाँ हम वर्क का रेशियो से पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कहाँ हम इफिशिएंसी का पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो चलिए क्वेश्चन में आपको जैसे दिखेगा जैसे कोई भी काम क्वेश्चन में एक पर्सन हो, दो पर्सन हो, तीन पर्सन, चाहे कितना भी पर्सन हो, आपको क्वेश्चन में देखिएगा शुरू से अंत तक स्टार्ट टू फिनिश वर्क रहेगा आपको, तो वहां पर हम इफिशिएंसी का रेशियो से पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जैसे कोई शुरू से काम किया और लास्ट तक काम किया, जैसे राम और श्याम है, शुरू से स्टार्ट हुआ काम और लास्ट तक काम को खत्म करने तक वो दोनों को ही रहा, तो उसमें पैसा का बंटवारा जो है ना, इफिशिएंसी के रेशियो से करेंगे। और वही है, राम और श्याम है, पर राम का किया कि 2 दिन किया, उसके बाद चला गया 2 दिन काम करे, मतलब श्याम लास्ट का 5 दिन कम करके खत्म कर दिया। तो ऐसे में पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन उसके नहीं, वर्क का रेशियो से पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इसका मतलब है, इसका मतलब साफ जाहिर सा है कि वर्क इफिशिएंसी का रेशियो से पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन कब करेंगे? जब काम शुरू से अंत तक स्टार्ट टू फिनिश रहेगा तो इफिशिएंसी का रेशियो से बंटवारा करेंगे। अगर काम छोड़ छोड़ के होगा, कुछ ये किया, कुछ कुछ राम किया, कुछ श्याम किया, कुछ विनोद किया, मतलब कोई छोड़ छोड़ के काम हो रहा, तो उसमें पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन हम वर्क का रेशियो से करेंगे। चलिए, क्वेश्चन को जब हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन को जब बनाएंगे, तो वहां आपको एक फॉर्मेट समझ में आएगा कि हाँ, इसमें हम इफिशिएंसी का रेशियो का पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन करें या फिर वर्क का रेशियो से पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन करें। चलिए आते हैं क्वेश्चन में। चलिए, क्वेश्चन हमारा, अनिल और विनोद किसी काम को क्रमशः 6 व 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है? यदि वे उसी काम को समाप्त करने के लिए 220 रुपए लेते हैं तथा मिलकर पूरा काम करते हैं, तो अनिल का हिस्सा कितना होगा? देखिए, हम मिलकर काम कर रहे हैं, यहाँ आपको दिख रहा है मिलकर काम कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि कभी क्या बताएं हम, जहां काम मिलकर काम हो रहा है, शुरू से अंत तक काम हो रहा है, तो वहां इफिशिएंसी का रेशियो से पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो चलिए आते हैं, सॉल्व करते हैं। अनिल और विनोद, देखिए अनिल को ए से कहिए, विनोद को बी से इंडिकेट किए। अनिल कितना करता है? 6 दिन में कर सकता है, और विनोद 5 दिन में कर सकता है। ठीक है? तो अनिल कर सकता है 6 दिन में काम, और वही काम कर सकता है विनोद 5 दिन में। तो हमको काम कितना है, काम ही पता नहीं कि काम कितना है, तो हम टाइम एंड वर्क में बताए थे कि काम कैसे पता करते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे, और जो एलसीएम आता है वही हमारा टोटल वर्क होता है ना? तो चलिए एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम का ही बताए थे, एलसीएम लेने का तरीका कि देखिए ऐसा है, ये तो छोटा डिजिट है, इसमें आराम से ले सकते हैं, लेकिन लंबा लंबा डिजिट, बड़ा बड़ा रहेगा संख्या, तो आप कैसे लेते हैं? देखिए, जो जो इसमें ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर का मल्टीपल यहाँ रखेंगे, ग्रेटर नंबर का मल्टीपल रखेंगे, और ऐसा मल्टीपल रखेंगे जो दोनों से मेरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, है ना? चाहे दोनों से हमारा, दोनों का टेबल में, ये जो रखेंगे दोनों का टेबल में आ जाना चाहिए, इसका भी टेबल में आना चाहिए और इसका भी टेबल में आना चाहिए, दो बात बराबर है। चलिए, इसका हम 30 रखते हैं। देखिए, 30 रखें तो 6 से भी कट जा रहा है और 5 से भी कट जा रहा है, यानी 6 का भी टेबल में आ रहा है और 5 का भी टेबल में आ रहा है। ठीक है? तो हमारा 30 यूनिट का होगा, वर्क हो गया। वर्क 30 यूनिट वर्क हो गया, काम हो गया, जो बोलिए इसको। आप क्या करेगा कि अनिल 6 दिन में कर सकता है 30 वर्क, और विनोद 5 दिन में कर सकता है 30 वर्क। इसका मतलब है अनिल जो है 30 वर्क करने में 6 दिन लगा रहा है। इसका मतलब पर डे अनिल कितना काम कर रहा है? 6 पचे 30, 5, 5।
अब बता चुके हैं कि इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। टोटल इफिशिएंसी का टोटल वर्क अपॉन टाइम, टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे तो 6 25 30 5 आया आपको, ठीक है ना। इसी प्रकार इसी करेंगे 5 6 30, यानी कि दोनों का अनिल और विनोद का एक दिन का काम कितना है 30, टोटल हमारा काम का है 30 यूनिट काम है, और अनिल और विनोद का एक दिन का काम कितना है, अनिल करता है 5 यूनिट और विनोद करता है 6 यूनिट, यानी कि एक दिन में दोनों मिला कर 11 यूनिट, यानी कि वन डे अनिल प्लस विनोद का वर्क कितना होगा 5 + 6 इक्वल टू कितना 11 यूनिट कर दिया काम, ठीक है। 11 यूनिट इन लोग कितना काम किया दोनों मिला करके, ठीक है। एक दिन में 11 यूनिट काम कर रहा है, और हमको पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोले थे हम, अभी काम नहीं कराना है हमको, ये नहीं पूछा कि काम कितने दिन में खत्म होगा, हमको बोला पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अनिल को कितना मिलेगा, अनिल को कितना मिलेगा, तो क्या कर 11 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 11 यूनिट का वैल्यू दिया है 220, 11 का क्या 11 दूनी 22, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू 20 है, एक यूनिट का वैल्यू 20 रुपया, ठीक ना, एक यूनिट का वैल्यू 20 रुपया, तो हमको अनिल का पूछा है तो अनिल का हम निकाल देंगे, एक यूनिट का 20 रुपया, तो 5 यूनिट का कितना होगा 100 रुपया, एक यूनिट का 20, 5 यूनिट का 20 हो गया। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं, चलिए। ठीक है, ये भी यूपी पुलिस 13/4/2020 का क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। ए तथा बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, 2000 की राशि में बी का हिस्सा कितना है, देखिए। ए और बी किसी काम क्रमशः ए कितना 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क निकालते हैं 30, एलसीएम लेंगे 30, एक दिन में कितना करेगा नील 30 वर्क, एक दिन में 3 यूनिट, और एक दिन में 2 यूनिट, और दोनों मिल करके, इसमें भी देखिए दोनों मिल के काम कर रहे हैं, ए तथा बी किसी काम को 10 दिन 15 दिन कर सकते हैं, तो 2000 की राशि में कितना, दोनों साथ मिलकर काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा है, वन डे में कितना हो गया इन लोग का, ए प्लस बी का कितना हुआ 3 + 2 = 5 यूनिट, 5 यूनिट, और 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ हमको 2000, 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए 5 यूनिट का वैल्यू दिया है 2000, 5 चौके 20, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू 400, एक यूनिट का वैल्यू 400, हमको पूछा है कि बी का राशि ए से कितना कम है, बी का राशि जो है ए से कितना कम है, तो बी का राशि बी एक यूनिट का वैल्यू 400, तो बी 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 2 यूनिट का वैल्यू 800, और एक यूनिट का 400, तो 3 यूनिट का 1200, इसका मतलब है 1200 और ये 800, तो बी का जो है ए से कितना कम है, बी का ए से कितना कम है 400, 400, ठीक है। अब आते हैं पी और क्यू किसी काम को क्रमशः अलग अलग 10 दिन 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, पी और क्यू मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं तथा शेष काम को आर 2 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। यदि इस काम के लिए 6000 रुपए मिलते हैं तो ज्ञात करें कि पी क्यू और आर के हिस्से में सबसे कम किसका है, यहाँ पर पी क्यू और आर तीनों का निकालना होगा, तभी हम बता सकते हैं कि किसका कम है किसका ज्यादा है। चलिए आते हैं इसका में, पी और क्यू पी क्यू, पी कितना कर 10 दिन में कर सकता है और क्यू कितना 15 दिन में, ठीक है। तो टोटल वर्क हमारा 30 ले लिए, टोटल 30 लिए, 10 दिया 30, 15 दूनी 30, यानी कि एक दिन में दोनों काम कर रहा है, एक दिन में दोनों 5 मिनट काम कर रहा है, ठीक है। तो एक दिन में 5 मिनट काम किया और इन लोग 5 दिन किया, पी और क्यू कितना दिन किया 5 मिनट काम किया, देखिए एक दिन में 3 और 2 5 मिनट काम किया, और कितना पी और क्यू कितना 5 दिन काम किया, तो इसका मतलब क्या है 25 यूनिट काम हो गया, 25 यूनिट को काम सब्ट्रैक्ट किए, बचा 10 यूनिट, देखिए बचा 10 यूनिट, तो 10 यूनिट का किया, और आर जो है 2 दिन में समाप्त कर सकता है, इसको जो आर जो है 2 दिन में समाप्त करता है, इसका मतलब है कि वर्क ऑफ ए प्लस बी रेशियो वर्क ऑफ
वर्क ऑफ P प्लस Q रेशियो वर्क ऑफ R। देखिए वर्क ऑफ P प्लस Q कितना किया, एक दिन में 5 यूनिट था, 5 दिन में 25 यूनिट, 25 यूनिट काम किया। और अब बचा हुआ काम कितना कौन किया, R किया। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि वर्क का रेशियो से भी लेते हैं, जब काम छोड़ के जाता है। देखिए काम छोड़ के इन लोग काम किया, अब बचा हुआ काम कम किया, R किया, तो R। तो देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, नहीं 5 यूनिट बचा है यहाँ पर, हमको 5 यूनिट बचा है। ठीक है, देखिए 30 यूनिट से 5 यूनिट पी क्यू मिल के 5 दिन में 25 मिनट किया, तो बचा हुआ ये करेगा, R करेगा। 5 एकम 5, 5 25, यानी कि 5 रेशियो 1। देखिए 6 रेशियो है। P प्लस Q कितना काम किया, 5 यूनिट काम किया, और R 1 यूनिट किया, दोनों का वैल्यू कितना है, 6 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 6 का वैल्यू कितना दिया हुआ हमको, 6000। 6 का वैल्यू 6000, तो कितना हो गया, 1 का वैल्यू कितना हो गया, 1000। 1 का वैल्यू 1000, तो बोला है कि P Q R, P का भी निकालना है, Q का भी निकालना है, R का निकालना है। तो अभी हम कितना किसका निकाल सकते हैं, 5 और 1 6 यूनिट का वैल्यू 6000, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1000, तो हमको R का निकल गया। 1 यूनिट है इसका, तो इसका कितना हो गया 1000। अब बचा कितना, 6000 में से 1000 R ले लिया, तो बचा कितना 5000, बचा 5000। अब 5000 को हमको 5000 में हमको क्या करना है, 5000 में हमको कितना, अब P और Q को बांटना है। P और Q मिलाकर कितना है, 5 यूनिट है। P और Q मिलाकर 5 यूनिट, लेकिन P जो है 3 यूनिट काम किया है, P जो है 3 यूनिट काम किया है, तो 1 यूनिट का निकालते हैं। देखिए 5 यूनिट बचा ना, 6000 में से 1000 R ले लिया, बचा 5000। अब 5000 में से P और Q बांटेगा, तब P और 5000 में से P और Q बांटेगा, P और Q का यूनिट कितना है, 5 का, 5 वर्क करता है, तो 5 से डिवाइड करते 1 का कितना हो गया, 1 का हो गया हमको 1000, और जबकि P करता है कितना 3 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 1000, तो 3 यूनिट का वैल्यू 3000, और 2 यूनिट का वैल्यू 2000। अब तो हमको कितना पूछा किसका है, तो ज्ञात करके P Q और R में हिस्से में सबसे कम किसका है, सबसे कम हमको इसी का है। हम आगे नहीं भी निकालता तो चलता है, क्योंकि हमको पूछा है P Q R में से सबसे कम किसका है, तो हमको डायरेक्ट यहीं पर दिख रहा है हमको, हम इसका नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि 3 यूनिट या 2 यूनिट है, और इसका कितना 1 यूनिट है, तो 1000 हमको सबसे कम R ही का दिख रहा है, तो R सबसे कम है, R का 1000 सबसे कम, इसको 1000 कर दिए, बना दिए। चलिए ए किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, और बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। ए ने काम शुरू किया और 12 दिन तक काम करके छोड़ दिया। देखिए इसमें जब काम छोड़ने वाला बता चुके हैं, जब काम छोड़ता है तो उसमें क्या करता है, वर्क का रेशियो से हम पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। 12 दिन काम करके छोड़ दिया, शेष काम को बी भी लिख दिया है यहाँ पर। शेष काम को बी, शेष काम को बी ने अकेले काम करके समाप्त किया। उन्हें मजदूरी के रूप में 2000 रुपए मिले, तो ए और बी में किसका अधिक है ना, किसका अधिक है, तो ए का भी निकालेंगे और बी का भी निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं। ए जो कितना है 16 दिन में कर सकता है, और बी जो है हमारा 20 दिन में कर सकता है। इसका एलसीएम लेते हैं, 16 पचे 20 दूनी 60, 80 लेते हैं ना। तो देखिए एलसीएम हमारा 80 हुआ। देखिए 16 पचे 80, 20 चौके 80, यानी कि 80 यूनिट काम 16 दिन में करा था। एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, और बी जो है 80 यूनिट काम 20 दिन में करा था, एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है। लेकिन क्या बोला कंडे, ए ने काम शुरू किया और 12 दिन तक किया, यानी कि ए ने काम शुरू किया और 12 दिन तक किया, एक दिन में 5 यूनिट, तो 12 दिन में कितना यूनिट होगा, 12 दिन में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, यानी कि 12 पचे 60 यूनिट। इसका मतलब है ए ने 60 यूनिट काम कर दिया, तो 60 यूनिट हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो कितना बचा 20 यूनिट, है ना। 60 यूनिट ए कर दिया, अब बचा कितना 20 यूनिट। इसका मतलब क्या है, वर्क ऑफ ए और वर्क ऑफ बी
देखिए वर्क ऑफ ए कितना किया, एक दिन में 5 मिनट, तो 12 60 यूनिट किया, ये 60 काम ही कर दिया। अब बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि अकेले काम कर बी ने अकेले काम करके समाप्त किया, यानी कि 20 यूनिट काम किया, बी किया। तो इन लोग का रेशियो हम बताए थे कि पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन या तो वर्क का रेशियो से लेंगे या फिर इफिशिएंसी का रेशियो से। तो यहाँ हम वर्क का रेशियो से ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन हमको इस चलते ले रहे हैं वर्क का रेशियो, क्योंकि काम छोड़ छोड़ के हो रहा है, ठीक है ना। तो 1-0 2 एकम 2 2 तिया 6, यानी कि 3:1, 3:1 है ना। हम ब्लू से भी कर देते हैं, शायद नहीं दिखता होगा। वर्क ऑफ ए, वर्क ऑफ बी, 60 यूनिट या 20 यूनिट। देखिए 20 एकम 20, 20 तिया 60, 20 एकम 20, 20 तिया, यानी कि 3:1 है ना। वर्क ऑफ ए 3 यूनिट है और वर्क ऑफ बी 1 यूनिट है, दोनों मिलकर काम कर रहा है। दोनों मिलकर कितना यूनिट किया, 4 यूनिट, दोनों मिलकर 4 यूनिट किया। और 4 यूनिट का वैल्यू हमको कितना दिया, 2000। 4 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 का वैल्यू दिया 2000। एक का वैल्यू कितना होगा, 4 5 20, एक का वैल्यू 500, ठीक ना। तो हमको दोनों का निकालना होगा, ए का भी निकालना होगा, बी का भी निकालना होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 500, तो 4 यूनिट का वैल्यू 2000 और 5 यूनिट का वैल्यू 25। 5 4 5 20, 500, तो 4 5 20, 200, और ये कितना है हमारा, कितना है 5 25। अच्छा नहीं, यहाँ नहीं बांटेंगे, हम क्या बताए थे, इफिशिएंसी नहीं बांटेंगे, वर्क के रेशियो से पैसा बांटेंगे। तो 1 यूनिट का वैल्यू 500, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 1500, 1 यूनिट का वैल्यू 500। तो ए और बी में से किससे अधिक मिला, तो ए को अधिक मिला। ए को कितना अधिक मिला, ए को मिला कितना 1500, और बी को कितना मिला 500। तो क्या बोला है, ए और बी में से किससे अधिक मिला, तो ए को मिला, ए को मिला 1500, यहाँ लिख देंगे ए को 1500 मिला। चलिए थोड़ा सा ऑप्शन बढ़िया से देना चाहिए था इसको, है ना। इफिशिएंसी से पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे हम, वर्क का रेशियो से पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अभी हम इफिशिएंसी से कर रहे थे, क्यों, वो मिस्टेक हो रहा था। देखिए क्योंकि हम वर्क का इस तरह निकाले कि वर्क का रेशियो से पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। हम इफिशिएंसी कब करेंगे, जब शुरू से अंत तक रहता तब हम इफिशिएंसी कर लेते हैं। लेकिन हम का वो काम छोड़ छोड़ के रहा हुआ, इसलिए 3:1 का रेशियो होगा। 4 का वैल्यू 2000, एक का हुआ 5000, तो 3 का 1500 और 1 का 500। ए बी और सी 1100 रुपए में एक निश्चित कार्य करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। ए और बी मिलकर कुल कार्य का 7/11 भाग करते हैं, पूरा करते हैं। शेष भाग सी अकेले पूरा करता है। सी का हिस्सा कितना होगा, देखिए ए प्लस बी मिलकर कितना किया, ए प्लस बी मिलकर किया 7/11, 11 में से 7 ई किया, और बी जो है 7/11 किया, और शेष कार्य सी अकेले करता है। तो शेष सी कितना काम करेगा, सी 11 में से 7 किया कौन, ए प्लस बी किया, तो कितना बचा, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। टोटल काम 1 और ये 7/11 काम ए किया, तो यानी कि 4/11। देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया, 11 11 में से 7 गया 4, 4/11 कौन काम करेगा, सी करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 11 काम में 7 काम किया ए प्लस बी, 11 काम में 7 प्लस ए प्लस बी किया 7 काम, और सी अकेले काम किया 11 में से 4 काम अकेले सी किया। तो हमको सी का निकालना है। अगर बी का निकालने बोलता तब इसका भी हम निकालते हैं, लेकिन इसका निकालने का ना ए का निकालने की जरूरत है ना बी का निकालने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि हम ए बी का नहीं पूछा, हमको सी से ही काम चल जा रहा था। टोटल हमको वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना था, क्या है, टोटल हमारा 11 काम है। 11 काम में से ए प्लस बी 7 किया, और सी जो है हमारा 4 यूनिट काम किया। तो टोटल 11 काम का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमको, 1100 रुपया, 1100। तो एक का वैल्यू कितना हुआ, 100। तो हमको किसका पूछा है, तो सी का हिस्सा कितना हुआ, सी का हिस्सा कितना, एक का वैल्यू 100। तो सी कितना काम करता है, 4 यूनिट करता है। तो 1 चौके, एक का वैल्यू 100, तो 4 का वैल्यू क्यों 4 से मल्टीप्लाई करके सी का 4 काम करता है। एक काम का 100, तो 4 काम का 400। देखिए बिहार पुलिस 2024 का क्वेश्चन है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन जो है ना, ज्यादा यूपी पुलिस, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, इसी ऐसे ही क्वेश्चन लाए हैं।
अभी झारखंड पुलिस का एग्जाम होगा तो आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगा। पी, क्यू और आर किसी काम क्रमशः 8 दिन, 10 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, है ना, और काम समाप्त होने के बाद उन्हें 1050 रुपए मिलते हैं, तो पी का हिस्सा कितना है? देखिए यहाँ पर इफिशियंसी से बांटेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ काम शुरू करता है, समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू है, एक साथ जब काम समाप्त, एक साथ जब काम करता है और लास्ट तक काम करता है, तो उसमें क्या कहता है? इफिशियंसी से पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इफिशियंसी का रेशियो से पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो चलिए पी और क्यू और आर, पी, क्यू और आर। पी कितना? 8 दिन, 10 दिन और ये 15 दिन है। तीनों का एलसीएम लेते हैं, 15, इसका एलसीएम कितना? 60, 60 रखेंगे तो 15 चौके 60, 10 छक 60, लेकिन 8 नहीं जाएगा। 15 छक 90, 90 से 15 छक 90, 10 9 90, 8 नहीं जाएगा, यानी कि 120 रखते हैं, ठीक ना। 120 यूनिट वर्क है ना। 120 यूनिट एक दिन में कितना काम कर रहा है? 120 काम को पी 8 दिन में करता है, यानी कि एक दिन में 15 8 एक दिन में 15 यूनिट और 12 दहा 120, एक दिन में 12 यूनिट, 15 8 120, यानी कि पी एक दिन में 15 यूनिट कम कर रहा है, क्यू एक दिन में 12 यूनिट कम कर रहा है, आर एक दिन में 8 यूनिट कम कर रहा है। तो तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा? तीनों को जोड़ देंगे, टोटल मेरा इतना है, लेकिन एक दिन में 15 किया, 12 किया, 8 किया, जोड़ देंगे, 12 8 20 और 10 30 और 5 35 काम कर रहा है ना। एक दिन में 35 वर्क हो रहा है, और एक दिन में काम को एक दिन का कितना पैसा दिया? समाप्त होने के बाद उन्हें 1050, यानी कि 35 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है? 1050। एक यूनिट का वैल्यू कितना हुआ? 35 दिया 105 जीरो, एक यूनिट का वैल्यू 30। तो हम कहा पी का हिस्सा, तो पी कितना काम किया है? पी का हिस्सा नहीं बोला, पी का हिस्सा का 1/3 बोला है। पी का हिस्सा का 1/3 हमको निकालना है, तो कितना होगा? एक यूनिट का वैल्यू 30 है, तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 15 से मल्टीप्लाई कर, एक का 30 है तो 15 का 15 दिया 45, 4.5 होगा, ठीक है। 4.5 होगा, लेकिन क्या बोला है? इसका नहीं निकालना है। देखिए क्वेश्चन में हमको 4.5 भी दिया हुआ, लेकिन 4.5 आंसर नहीं होगा, क्योंकि पी का हिस्सा 4.5 से हुआ, उसका 1/3 निकालना, ये 1/3 इसका कर देंगे, 1/3, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 150, ठीक है। ए, बी और सी 85 रुपए में एक निश्चित कार्य पूरा करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। ए और बी कुल कार्य का 13/17 भाग करते हैं, जबकि बी और सी कुल कार्य का 9/17 भाग पूरा करते हैं। सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारी का, यहाँ सबसे कम वेतन पर हमको निकालना है। सबसे कम वेतन कैसे पता करेंगे? यानी कि मतलब हम ए का भी निकालेंगे, बी का भी निकालेंगे, सी का भी निकालेंगे, तब हम कंपैरिजन करके पता कर सकते हैं कि किसका कम है, किसका ज्यादा है। तो हमको इसका मतलब तीनों का निकालना होगा। तो चलिए तीनों का निकालते हैं। ए प्लस बी कितना काम करता? 13/17, 17 में 13 काम किया। थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। ए प्लस बी कितना? 13/17 में 13 काम किया, ठीक है। और बी और सी कितना? बी सी 9/17, यानी कि टोटल काम हमारा 17। 17 काम में ए प्लस बी मिलकर 13 और 17 काम में बी प्लस सी मिलकर 9। तो चलिए हम क्या करते हैं? तीनों का निकालेंगे, तीनों का इंडिविजुअल निकालेंगे, क्योंकि यहाँ ए प्लस बी दोनों का मिक्स दिया है 13, दोनों का बी प्लस सी मिक्स दिया है 9, लेकिन इंडिविजुअल हमको पता नहीं कि ए का कितना है, कितना काम कर रहा है, बी कितना काम कर रहा है, सी कितना काम कर रहा है। तो चलिए इसका निकालते हैं। देखिए हम जानते हैं टोटल कितना है? ए प्लस बी प्लस सी टोटल मिलकर कितना काम किया? 17। तो एक ए प्लस बी का कितना है? ए प्लस बी कितना काम किया? 13, ठीक है। ए प्लस बी कितना काम किया? 13। यहाँ सी का निकल जाएगा 17, सी इक्वल टू 17 माइनस 13, यानी कि सी का वैल्यू 4,
देखिए सी का हम यहाँ पर लिख देते हैं ना, सी का 4 काम किया, ठीक है। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, अब हमको बी प्लस सी का कितना दिया हुआ है, देखिए बी प्लस सी का कितना दिया है हमको, बी प्लस सी का 9 दिया है ना, बी प्लस सी का 9 है, तो हमको ए का इससे निकल जाएगा 17, ए इक्वल टू क्या था 17 माइनस 9 8, यानी कि ए का निकल गया हमको 9। चलिए हम यहाँ पुट कर देते हैं, देखिए ए का 9, सी का 4 और टोटल है 17, तो बी का नहीं निकल जाएगा, बी का हमको निकल जाएगा, देख 9 4 13, 13 एक माइनस इधर करेंगे तो कितना 9 4 13 इधर माइनस करेंगे तो कितना हो गया 13 13 5 9 9 4 13, 13 करेंगे 13 4 17, 17 में से 13 गया 4, नहीं यहाँ मिस्टेक हुआ, एक का कितना सी का 4 और ए का 8 था, ए का 8 है ना, यहाँ ए का 8 है और बी सी का कितना 4 है, 8 4 12, 12 माइनस करेंगे तो सी का बी का 5 यूनिट, ठीक है। हम गलती से 9 लिख दिए थे, इसको देख के 9 लिख दिया था, ठीक है। सी का सी 4 भाग, सी कितना काम करता है 4 काम करता है, ए 8 काम करता है, बी 5 काम करता है, देखिए 8 5 13 4 17, 17 काम खत्म हो गया। 17 काम कैसे खत्म हुआ, ए 8 किया, बी 5 किया, सी 4 किया, और हमको क्या किया है 17 यूनिट का वैल्यू, 17 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 8500, 17 5 85, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 500, 1 यूनिट का वैल्यू 500 है, तो हमको कितना किससे पूछा है, सबसे कम वेतन पाने वाले, देखिए 85 सबसे कम किसका, इसका है, तो कितना का 5 चौके 20, 2000, ठीक है। सबसे कम वेतन इसी का ना हुआ, सी का कितना 4 है और ए का कितना 8 है, बी का 5 है, तो सी का 4 है, 5 चौके 20, इसका ए का बोलता था 5 8 40, बी का बोलता था 5 25, हमको सी का बोला है तो निकल गया 2000। ए बी और सी, ए बी और सी अकेले काम करते हुए किसी काम क्रमशः 15 दिन 20 दिन 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, सी ने 4 दिन तक काम करके, यहाँ भी देखिए वर्क का रेशियो से बांटेंगे पैसा, कि देखिए सी ने 4 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया, जहां बोले थे छोड़ने वाला वहां वर्क का रेशियो से पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, छोड़ दिया, और ए ने काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ा, है ना, और 6000 रुपया की कुल राशि में मजदूरी में से एक ए को सी से कितना अधिक मिला, ए को सी से कितना अधिक मिला, तो हम क्या करेंगे ए का भी निकालेंगे और सी का भी निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसका, देखिए ए बी सी, ए कर सकता है 15 दिन में, बी कर सकता है 20 दिन में, सी कर सकता है 30 दिन में, तीनों के एलसीएम लेते हैं 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60, यानी कि एक दिन में 4 यूनिट 4 काम कर रहा है, बी 4 यूनिट काम कर रहा है, बी 3 यूनिट और सी 2, इसको इफिशिएंसी बोलते हैं, तो 4 इफिशिएंसी 3 इफिशिएंसी 2 इफिशिएंसी हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अब हमको काम कितना 60 यूनिट काम है, यहाँ देखिए 60 काम है, ए प्लस बी वर्क ऑफ ए प्लस वर्क ऑफ बी प्लस वर्क ऑफ सी इक्वल टू कितना हो गया 60 हो गया। तो ए कितना काम करता है नहीं मालूम है, सी का मालूम है, सी का बोला ना 4, सी ने 4 दिन काम करने के बाद छोड़ा, तो यानी कि सी का जो मेरा है 4 दिन तक काम किया, ठीक है। अब बी कितना काम किया नहीं मालूम है, देख एक ए का दिया हुआ है, ए ने काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ा, 1 दिन पहले, यानी इसका मतलब है हमको पता नहीं कि कितना दिन तक काम किया, 1 दिन पहले काम छोड़ा, तो काम ही पता नहीं कि काम आखिर कितना दिन तक काम चला। जब ऐसा कंडीशन आता है कि काम हमको पता नहीं चल रहा कि कितने दिन में खत्म हुआ, तो उसको मान लेते हैं कि n दिन में खत्म हुआ, n दिन में खत्म हुआ, तो क्या करते हैं कि n दिन से 1 दिन पहले, यानी कि इसको लिख सकते हैं ए का n-1, ठीक है, n-1
और बी का जिक्र नहीं है कि बी कितने दिन तक काम किया। इसका मतलब क्या है कि बी शुरू से आखिरी तक n दिन तक काम किया। तो कितना हो गया यहाँ बी एन। ठीक है, अब इसका हम पुट कर, इसका एफिशिएंसी पुट कर देंगे। ए का एफिशिएंसी कितना है 4, ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी 4 और n माइनस ए का एफिशिएंसी 4 है तो कितना हो गया 4n माइनस 4 प्लस bn प्लस, और ये कितना है सी ने 4 दिन तक है। देखिए सी का एफिशिएंसी कितना है, सी का एफिशिएंसी आपको है 2 है, 2 है ना, तो कितना 8 प्लस 12। ठीक है, चाहे छोड़िए, अभी लिख दीजिए ना 4c लिखिए, 4c इक्वल टू 60। देखिए 4 और नहीं यहाँ कितना है ना, सी ने 4 दिन तक काम करने के बाद छोड़ा, तो सी का एफिशिएंसी कितना है हमारा 2 है, 2 लिख दिए, सी का एफिशिएंसी 2 है। ठीक है, तो हम क्या कर दिए तो 4n और यहाँ कितना हो गया मेरा, अब बी का, हाँ ठीक है। अब देखिए हम तीनों का एफिशिएंसी फिर से लिख देते हैं, देखिए जगह नहीं हो रहा। देखिए ए का एफिशिएंसी कितना है 4 और n माइनस 1, बी का एफिशिएंसी 3n और सी का एफिशिएंसी 2, 4 दूनी 8 हम डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, एक लाइन हम बचाने की, क्योंकि जगह यहाँ नहीं है। ठीक है, तो कितना हो गया 4n माइनस 4 प्लस 3n प्लस 8 इक्वल टू 60। 4n और 3n कितना हो गया, 4n और 3n कितना हो गया 7n, और देखिए 4 और यहाँ 8 है, यहाँ माइनस में ही 8 में कितना हो गया, खत्म कर देते हैं, 4 बचा, 4 को इधर भेज देते हैं, 4 को इधर भेज देते, 4 को इधर गया तो माइनस में आ गया, तो कितना हो गया 56, 7 एकम 7 7 8 56, यानी कि n का वैल्यू, n का कितना आ गया 8 आया है, n यानी कि काम हमारा कितना n दिन में, 8 दिन में काम खत्म होगा। चलिए अब यहाँ से निकालते हैं, n हमारा कितना हो गया 8 आया ना, तो हम इसका सबका रेशियो ले लेते हैं, वर्क ऑफ ए, वर्क ऑफ बी, वर्क ऑफ सी का रेशियो ले लेते हैं। कहाँ पर ले, हम जगह नहीं है, चलिए यहाँ लेते हैं। देखिए वर्क ऑफ ए, वर्क ऑफ बी, वर्क ऑफ सी, देखिए n का वैल्यू 8 आया, देखिए 8 आया ना, तो 8 में से 1 माइनस किए कितना हुआ 7, 7 चौके 28, 28 काम किया। और बी जो है, बी का वैल्यू कितना है, बी का एन है ना, देखिए बी का बोले थे कितना है 3 है, 3 और n का वैल्यू 8, 8 3 की 24, 80 का हमारा कितना हो गया, ये 8 है ये। ठीक है, और ये काम देखिए हमारा ये 60 हो जाएगा, इधर पूरा काम 60 खत्म हो जाएगा। इससे मतलब नहीं है, हमको पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। हमको यहाँ पर पता चला गया कि वर्क ऑफ ए रेशियो वर्क ऑफ बी रेशियो वर्क ऑफ सी। ठीक है, तो इस चीज को काट देते हैं, 4 दूनी 2, 4 दूनी 8, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, यानी कि 7 6 2, 7 रेशियो 6 रेशियो 2। ठीक है, तो टोटल कितना काम हो गया, टोटल रेशियो कितना होगा 7 6 13 2 15। अब 15 का रेशियो कितना दिया हुआ है हमको, 15 का रेशियो दिया 6000 रुपया, 15 का वैल्यू कितना दिया 6000 रुपया, यहाँ लिख देते हैं। देखिए 15 का 7 6 13 2 15, 15 का वैल्यू कितना दिया है हमको 6000 रुपया, 6000, 15 चौके 60, यानी कि एक का वैल्यू 400, एक का वैल्यू 400, तो हमको क्या बोला एक को सी से कितना अधिक मिला, तो ए को कितना मिला, एक का वैल्यू 400, तो ये कितना है 7 काम है, 7 चौके 28 दिखता होगा है ना, 28 मिला, 7 चौके 28, और सी को कितना मिला, सी एक का यूनिट 400, तो सी का कितना 2 यूनिट है, सी का 2 यूनिट है, वर्क ऑफ सी, यानी कि 2 काम सी करता है, तो सी कितना हो गया 800, 4 दूनी 800, ए का 2800, सी का 800, तो कितना ज्यादा मिला, ए को सी से कितना अधिक मिला, 2000 अधिक मिला, इसको 2800 मिल रहा है, इसको 800 मिल रहा है, यानी कि 2000, 2800 में से 800 घटाएंगे तो 2000, तो 2000 ज्यादा मिला।
रवि, किशन, श्याम और गोपी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन और 15 दिन और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों साथ काम शुरू करते हुए काम की समाप्ति तक, देखिए समाप्ति तक, जहां समाप्ति तक होगा वहां इफिशियंसी का, समाप्ति तक काम किया और 54,000 की कुल राशि में गोपी की राशि रवि की राशि से, देखिए यहाँ गोपी की राशि रवि की राशि से कितना अधिक है, ठीक है। गोपी की राशि रवि की राशि से कितना अधिक है, तो चलिए निकालते हैं। हम यहाँ इफिशियंसी से पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इफिशियंसी का रेशियो से। क्यों? क्योंकि शुरू से अंत तक काम समाप्ति तक तीनों काम किया, 4 जन इसमें ना, रवि, किशन, श्याम और गोपी, चारों जो है स्टार्ट टू फिनिश वर्क किया, तो वहां पर वर्क पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, मजदूरी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा था इफिशियंसी के रेशियो। चलिए निकालते हैं। रवि, किशन, श्याम, गोपी, 10 12 15 10 12 15 और ये 20 दिन में कर सकते हैं। टोटल वर्क निकालते हैं तो कितना हो गया, 20 यानी कि 60 होगा। देखिए 20 दिया 60, 15 चौके 60, 12 5 60, 10 6 60, 60 हमारा। अब क्यों 60 लिए, क्योंकि ऐसा हमको वर्क निकाल, ऐसा डिजिट यहाँ हम रखेंगे जो सबसे कंप्लीटली कट जाना चाहिए, यानी कि सभी का टेबल में आना चाहिए। 20 का भी टेबल आना चाहिए, 15 का भी टेबल आना चाहिए, 12 का टेबल में आना चाहिए, 60 10 का भी टेबल में आना चाहिए। देखिए 10 छक, टोटल वर्क 60 है, टोटल वर्क 60 है। 10 दिन और 10 दिन में, रवि 10 दिन में करता था, एक दिन में कितना कर रहा है, 6 यूनिट, 12 5 60 5 यूनिट, 15 चौके 60, 4 यूनिट और 20 दिया 60। इसका मतलब एक दिन में तीनों का वर्क, तीनों कितना काम कर रहा है, 6 5 11 4 15 3 18, 6 5 11 4 15 3 18, यानी कि 18 यूनिट काम हो रहा है ना। 18 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 54, तो 54,000, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हुआ, 18 दिया 54, 3,000, ठीक है ना। तो हमको किसका बोला है, गोपी की राशि रवि की राशि से कितना कम है, तो गोपी की राशि या रवि की राशि में हम ध्यान करेंगे, कंसिडर करेंगे। रवि की राशि, गोपी की राशि या रवि की राशि को ही ध्यान देंगे, श्याम का राशि और नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो कितना, एक का वैल्यू 3,000, तो रवि का राशि कितना का, एक का वैल्यू 3,000, तो 10 का वैल्यू कितना होगा, 10 का वैल्यू हो गया आपका, एक का वैल्यू 3,000, 10 का वैल्यू, नहीं यहाँ नहीं, एक का वैल्यू 3,000, तो 6 का वैल्यू कितना होगा, 6 का वैल्यू 18,000, ठीक है। 6 का वैल्यू, रवि कितना मिल रहा है, एक दिन में 18,000 रुपया, इसका कितना हो गया। और हमको गोपी कितना, एक दिन का 3 यूनिट, तो कितना का, 3 तिहाई 9,000। तो क्या बोला, गोपी की राशि रवि की राशि से कितना अधिक है, गोपी की राशि रवि की राशि से कम है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, बोलना चाहिए कम, कितना कम है, तो बोलेंगे गोपी की राशि रवि की राशि से कितना, 9,000 कम है। क्यों? क्योंकि इसको 18,000, रवि को 18,000, गोपी को 9,000, यानी कि गोपी को 9,000 कम मिल रहा है, किससे, रवि से। टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए, 2 पुरुष और 1 महिला एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 4 महिला और 2 पुरुष इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक पुरुष को 5 दिन के 9,900 रुपए मिलते हैं, तो एक महिला को प्रतिदिन, यहाँ प्रतिदिन के हिसाब से पूछा है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ का 2 पुरुष और 1 महिला है, 2 पुरुष 1 महिला एक कार्य को 14 दिन में, और वही काम को, जबकि 4 महिला और 2 पुरुष लग रहे इसमें, और 8 दिन में, काम वही है। इसका मतलब क्या है कि ये काम और ये काम दोनों बराबर है, क्योंकि यही काम को भले का डेटा, मैन और वोमेन का जो है ना, थोड़ा सा इसमें का डेटा चेंज करके दिया है, इसमें भी डेटा चेंज करके दिया है, और इसमें ये 8 दिन को आ रहा है, 14 दिन, लेकिन काम हमारा यही है। इसका मतलब है इक्वेशन सेट करके दोनों को बराबर कर देंगे। चलिए आते हैं, 2 मैन प्लस 1 वोमेन कितना दिन में कर रहा, 14 दिन में, ठीक है। और कितना, 4 वोमेन प्लस 2 मैन कितना दिन में, 8 दिन में कर सकता है। तो कितना हो गया, इसको कटेगा तो काट देंगे, 4 दूनी 8, नहीं 2 चौके 8 किए, ठीक है, 2 चौके 8, 2 सते 14, देखना 14, 7 दूनी
14 m प्लस 7 एकम 7 वोमेन इक्वल टू 4 चौके 16, 4 दूनी 8 मैन। इससे हम इफिशियंसी निकाल देंगे, मैन और वोमेन के, इससे हमें इफिशियंसी निकल जाएगा 14 वोमेन इधर आकर के 8 मैन इक्वल टू 16 वोमेन इधर रखे -7 वोमेन। 14 में से 8 गया 6 मैन इक्वल टू कितना 8 में से 7 गया 16 में 7 गया 9 वोमेन। 3 तिहाई 9 3 दूनी 6 यानी कि 2m/3 वोमेन, यानी कि मैन बाई वोमेन कितना हो गया, मैन बाई 3/2। देखिए देखिए अब यहाँ का बोला मैन का रेशियो कितना है, एक दिन में मैन का एफिशिएंसी 3 है और वोमेन का एफिशिएंसी 2 है। अब क्या बोला है कि यदि एक पुरुष को 5 दिन के 9,000 रुपए मिलता है, हमको 5 दिन करने चाहिए, हमको प्रतिदिन का बोला, हमको यहाँ बोला है ना कि तो एक महिला को प्रतिदिन कितना मिलेगा, इसका मतलब है इसको 5 दिन को कन्वर्ट किस में करेंगे, एक दिन में कन्वर्ट करेंगे। देखिए 9,000 रुपया है, 900 रुपया को यदि एक पुरुष को 5 दिन के 900 मिलते हैं, यानी कि एक दिन में कितना मिल रहा होगा, 5 एकम 5 25 40, यानी एक दिन में एक पुरुष को 180 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर मैन कितना है 3 है, यानी कि यहाँ मैन का एफिशिएंसी 3 है, इसका मतलब 180 यहाँ मिल रहा है। इसका मतलब क्या है 180 जो है इसका कितना गुना है 60 गुना है, 60 6 18 60 गुना है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम यहाँ इसको भी हम 60 गुना कर देंगे, 60 दूनी 120, दिख नहीं रहा होगा तो लिख देते हैं 120 यहाँ, ठीक है। तो चलिए तो एक महिला को प्रतिदिन कितना मिलेंगे 120, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना सब प्रीवियस क्वेश्चन लाए हैं, सब कोई झारखंड दरोगा का है, कोई झारखंड पुलिस का है, कोई यूपी पुलिस का है, एसएससी जीडी का है। इसी तरह से हम अगले नेक्स्ट क्लास में हम इसी टाइप का क्वेश्चन लाएंगे। और अभी जो झारखंड पुलिस का एग्जाम होने जा रहा है, उसमें अगर ये सब अगर लगातार सॉल्व कर लेते हैं तो वहां पर आपको जितना भी झारखंड पुलिस में एग्जाम जो डिफेंस से आपको एग्जाम लेता है, जिसे झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, तो आपको जेएसएससी जो है क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन उठाता है ना, पिछले साल का क्वेश्चन को ही फॉलो करता है। सिर्फ आपको डेटा जो है ना, डेटा चेंज मिलेगा उसमें, लेकिन कॉन्सेप्ट और फॉर्मेट आपको इसी प्रकार मिलेगा। तो आप जितना ज्यादा सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन तो उतना टाइम घटाएगा। देखिए जैसे लास्ट में हमारा मैन और वोमेन से एक क्वेश्चन आया, मतलब कहने का मतलब है कि आप जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतना टाइप का सॉल्व कीजिएगा, और क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो आप तुरंत उसको टाइप कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।